मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके प्रधानमंत्री आवास योजना में आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न लाभार्थियों के आवास का लोकार्पण करके हम सभी को संपूर्ण जनमानस को अपने आशीर्वचन के इस अपने कर कमलों के द्वारा आज के कार्यक्रम का लोकार्पण करें। करतल ध्वनि के साथ इस क्षण को अभिभूत किया जाए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लोकार्पण होता हुआ आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गोरखपुर भागीदारी में किफायती आवास के अंतर्गत 1500 लाभार्थियों को उनके मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय श्री गोरक्षपीठाधीश्वर जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से 15 लाभार्थियों को उनके घर की चाबी एवं प्रमाण वितरण पत्र का वितरण करके उन्हें सुखद अनुभूति से पुरस्कृत करें। सर्वप्रथम लाभार्थियों के लिए देवंती देवी जी से अनुरोध है कि आप मंच के सम्मुख आए और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोकसभा सांसद, माननीय नगर विधायक, माननीय विधायकगण, समस्त विधायकगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्वप्रथम श्रीमती देवंती जी, वाइफ ऑफ सत्यदेव जी के हाथों में उनके मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त होता हुआ तत्पश्चात सुनीता श्रीवास्तव जी, वाइफ ऑफ श्री ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए इसके पश्चात सुमित्रा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री संजय मिश्रा जी, सुमित्रा देवी जी अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए तत्पश्चात श्री प्रेम शंकर चौहान जी, पुत्र श्री विश्व जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए और इसके उपरांत उषा अग्रवाल जी से अनुरोध है कि आप मंच पर आ जाएं। उषा अग्रवाल जी, वाइफ ऑफ श्री भगवान सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात श्रीमती मालती देवी, वाइफ ऑफ श्री राम बहादुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय सांसद महोदय के सानिध्य में अपने घर की चाबी को प्राप्त करते हुए रोशन जहां नाम से अनुरोध है, रोशन जहां जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ। यह भावुक कर देने वाला क्षण कि आज बहुत समय के उपरांत उन्हें अपने घर की चाबी को प्राप्त हुआ। श्री आशीष जायसवाल जी, सन ऑफ श्री जय गोविंद जायसवाल जी, मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात श्रीमती मिन्नी रानी, वाइफ ऑफ श्री विजय कुमार, श्रीमती मिन्नी कुमार रानी जी, तत्पश्चात श्री मानवेंद्र चौधरी जी, सन ऑफ श्री रमेश चौधरी जी, श्री देवदास त्रिपाठी जी, सन ऑफ श्री कौशल किशोर जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात श्रीमती मंजू साहनी जी, वाइफ ऑफ श्री दीप चंद्र साहनी जी, अधियारी बाग से, श्रीमती मंजू साहनी जी अपने मकान की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए तत्पश्चात श्री विजय रावत जी, सन ऑफ श्री बनारसी लाल रावत, राप्ती नगर फेज 4 से अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए श्री दिग्विजय चौहान जी,
सन ऑफ श्री राधेश्याम चौहान जी, बरगदवा के निवासी श्री दिग्विजय चौहान जी। तत्पश्चात मोहम्मद ईशा अंसारी जी, सन ऑफ श्री मोहम्मद इस्लाम, कूड़ाघाट निवासी, आज अपने घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र को प्राप्त करते हुए आज 15 लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित अतिथिगण से सादर अनुरोध है कि फोटो सेशन और समस्त जितने भी जनमानस हैं, आप सभी अपने आवास की चाबियों को ऊपर उठा लें। आप लोग को जो चाबियां मिली हैं, यह क्षण आज गोरखपुर में राप्ती नगर की इस धरा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि एक बार आप इन्हें उद्घोषित करें कि देखें कि आज आपके इस जनपद में कितने लोगों को आवास मिला है। उनके चेहरे की मुस्कान आज उनके घर को आप प्राप्त होती हुई कंठक ध्वनि के साथ हम परम पिता परमेश्वर के चरणों में यह आशीर्वाद के रूप में उनका वरद हस्त सदैव बना रहे। इस समाज पर आज 15 लाभार्थियों को चाबी एवं प्रमाण पत्र का वितरण मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ और हमारे बीच में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद लोकसभा श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को उद्बोधित नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर एगो ऐसन महाराज जी, एगो ऐसन संत, एगो ऐसन हिंदू हृदय सम्राट के योद्धा शेर पूज्य महाराज। बड़ा अच्छा लगा था कि आज महाराज जी की बड़ा एगो अभिभावक के जैसे चेहरे पे खुशी रहल है, जैसे एगो बड़ भाई के चेहरे पे खुशी होला, वैसे रहे जब सब लोग अपनी अपनी चाबियां भी आप लोग उठाए थे। एक अलग से इनके चेहरे पे मुस्कान थी, एक अद्भुत मुस्कान थी कि आज आप लोग सब इस मकान में प्रवेश करेंगे। मैं मिट्टी के घर में रहता था, मेरी कहानी आप लोगों को पता है। तो मकान मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था, एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। न उस वक्त किसी ने मदद की थी, सरकार तो बहुत दूर की बात थी। कोई देखता भी नहीं है जब आप मिट्टी के मकान में रहते हो, आपके घर कोई पानी पीने भी नहीं आता। मैंने वो दुख देखा है, मैं वो दर्द से वाकिफ हूं, तो मैं महसूस कर सकता हूं कि आज आप लोग कितने प्रसन्न होंगे, आज आप लोग की अंतरात्मा कितनी प्रसन्न होगी कि मात्र 2 लाख रुपया में दे के एक फ्लैट में जा रहे हो, जहां पे वाईफाई भी होगा, जीवन होगा, और आप लोगों के बाल गोपाल, आप लोगों के बच्चे एक नए जीवन की ओर जाएंगे, पढ़ेंगे, हेल्दी बच्चे होंगे, हेल्दी लाइफ होगी, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो बोलेंगे हम लोग भी फ्लैट में रहते हैं, हम लोग के पास भी एक पक्का मकान है। ये सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है समस्त भारत के लिए, समस्त गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर जात के लिए, हर जात के लिए। हमारे मंच पर हैं सीताराम जायसवाल जी महापौर, जो आज बहुत प्रसन्न हैं, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। श्रीमती साधना सिंह जी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री जयप्रकाश निषाद जी माननीय सांसद राज्यसभा, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी माननीय विधायक सदर, श्री फतेह बहादुर सिंह जी माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री शीतल पांडे जी माननीय विधायक सजनवा, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश कुमार गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष भाजपा, श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी बोर्ड सदस्य, श्री दुर्गेश बजाज जी बोर्ड सदस्य, श्री पवन कुमार त्रिपाठी बोर्ड सदस्य, और आवास शहरी के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, जिनकी चर्चा आजकल काफी हो रही है पूरे शहर में, ट्विटर पे। अभी उनको मैं शुभकामना देता हूं, राष्ट्रपति से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ उनको उनके कार्यों के लिए। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों का हौसला बुलंद आपको करना चाहिए, यंग एनर्जेटिक अधिकारी हैं। तो भैया हम बहुत कम समय में, क्योंकि महाराज जी की थोड़ा देरी हो गई, आज महाराज जी के एक फोटो पूरे देश में, पूरे विश्व में वायरल हो रही है।
मैंने भी पहली बार देखा और मैं रहा नहीं गया। मुझे अचानक ट्विटर पे मुझे एक फोटो फ्लैश हुई दोपहर के वक्त। वो थी कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसी कॉरिडोर में चल रहे हैं और हमारे पूज्य महाराज जी के कंधे पर हाथ रखे हुए। वो दृश्य इतना सुंदर था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो ऐसा था कि ये है मेरा नया भारत। वो ऐसा था कि ये है इस नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश। और पूज्य महाराज जी को जैसे प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे थे, कंधे पे हाथ रखे बल दे रहे थे कि आप चलो महाराज जी, आप लड़ो, इस सत्यता के साथ लड़ो, क्योंकि विरोधी तो सारे लुटेरे थे जो उत्तर प्रदेश को खा गए थे। महाराज जी आपको शक्ति मिले। कोविड काल के बाद से आप भाग ही रहे हो महाराज जी। प्रधानमंत्री के शब्द थे, कभी रुकना नहीं। प्रधानमंत्री जी के शब्द थे उस कंधे पर, और दोनों की पीठ थी, दोनों का सामने वाला चेहरा भी था। उसमें बहुत सारी भावनाएं थे। पूरा देश आज उस फोटोग्राफ में लीन है, ये जानते हुए कि पूज्य महाराज जी की ईमानदारी, कर्मठता और निस्वार्थ भाव हर जात के लिए, हर समुदाय के लिए, क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, आज लाभार्थी। इसी में अगर आप मीडिया बंधु कैमरा घुमाएंगे तो कितने मुसलमान भाई, मुसलमान परिवार भी है। अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो कोई ब्राह्मण भी बैठा है, तो कोई दलित भी बैठा है, कोई अगड़ा भी बैठा है, कोई पिछड़ा भी बैठा है। सब लोग, हर बिरादरी बैठी है। तो क्यों ऐसा ये विरोधी पक्ष कहते हैं कि महाराज जी कोई पक्षपात करते हैं? उनकी सोच तुष्टीकरण की है। वो जिन्नावादी सोच के लोग 2017 से मुझे दंगा गिनवा दीजिए। यहां मुसलमान समुदाय गोरखपुर में रहता है, बताए कोई कि कोई भी सुरक्षित या अपने आप को घबराया हुआ महसूस करता नहीं? रामगढ़ झील के पास भी घूमते हैं। हमारी शूटिंग हो रही थी, वहां पे भी आते हैं। हमारी शूटिंग में भी चौरी चौरा में सब मुसलमान समुदाय के लोग काम किए, पिछले लोग काम किए, सब लोग काम किए। जो वोट नहीं देते भाजपा को, वो भी लाभार्थी हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, ये है हमारे पूज्य महाराज जी की सोच। जो लोग भाजपा को वोट नहीं देते, वो लोग भी यहां पर आज चाबी लेके बैठे हैं। यही भाजपा है। कभी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, कभी पूज्य महाराज जी दोबारा, मेरी बात याद रखिएगा आप लोग, पूज्य महाराज जी दोबारा 2022 में मुख्यमंत्री बहुमत से बन रहे हैं। अपने कार्य से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से एक कलंक मेरे प्रधानमंत्री पे आप नहीं लगा सकते। एक कलंक मेरे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी पर आप क्या समस्त भारत नहीं लगा सकता। यही तंत्र, यही संसाधन पिछली सरकार के पास था। कार्य सब हो रहा, विकास सब हो रहा, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, एम्स बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, नौकरियां मिल रही, 1500 मकान, 1500 परिवार आज इस रात इस घर में घुसेगा। कैसे हो? पैसा कहां से आई? पहले की सरकार कहां दरिद्र रोत रहे कि हम लोग भिखारी हैं, भिखारी हैं। अरे तुम लोग भिखारी नहीं थे रे, तुम लोग लुटेरे थे। तुम सब लुटेरे थे। तुम्हारा परिवार अपनी तिजोरी भरता था, तब ऐसे मकान नहीं बनते थे। किसी ने गरीब गुरबा के लिए नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा कि गैस लाइन से पाइप आएगी, किसी सरकार ने नहीं सोचा। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हर घर 24 में नल खोलवा पानी आई, पिए वाला पानी आई हो। यही उत्तर प्रदेश, वही फैक्ट्री, वही संसाधन, पैसा कहां से आ गया? महाराज जी को वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं ले रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश से, लेकिन ईमानदारी से जनता का पैसा जनता के कार्य आ रहा है। क्या कहते हैं विपक्षी लोग, ये जिन्नावादी के सोच के लोग?
अरे बताओ जाके, पहले आजमगढ़ आपको ढूंढ रहा है, कहां था सांसद? और एक मैं सांसद, आपने मुझे देखा कोरोना काल में, आपने बाढ़ में देखा है, आपने राशन बांटते देखा है, आपने वैक्सीनेशन लगाते देखा है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने दिलवाया, हर जगह आप लोगों के लिए मैं खड़ा रहा, हर सुख में दुख में। और एक सांसद आजमगढ़ के भी हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, उनसे पूछिए आप कहां थे? बसपा की मुखिया से पूछिए आप कहां थी जब पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना के चपेट में था? कांग्रेस की प्रियंका जी आई थी, आप कहां थी? और प्रियंका गांधी जी, आपकी कंप्लेन आई है कांग्रेस सरकार की हमारे पास सांसद के रूप में। आप तो यहां से मीटिंग करके चली गई, एक वीडियो आया हमारे पास। अब मैं गोरखपुर का सांसद हूं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। वीडियो में ये था मकान मालिका महाराज जी, मकान मालिक का एक वीडियो आया था। इनकी यहां पर 2019 से कांग्रेस पार्टी के यहां पर कार्यालय चलता था जिला का, उसका किराया नहीं दिए। 2019 से किराया नहीं, मकान मालिक प्रियंका जी गई मीटिंग करके, मकान मालिक ने ताला मार दिया। अगली सुबह मेरे पास वीडियो आया। इतने झूठे लुटेरे लोग। अरे भैया हो, हम सांसद है, हमरे जनता का पैसा लौटा दे, जनता के का देबू, का बोलू, का वादा कैलू, हमके कोनो नहीं मतलब बा। एगो कंप्लेन आई एक सांसद के रूप में, तो मैं कांग्रेस की ये विचारधारा है। आजमगढ़ में पूरा आजमगढ़ खोज रहा है उस सांसद जी को, ये लोग कहां थे? सब बरसाती मेढक की तरह चुनाव आया, पुड़क पुड़क बाहर आ गए। चुनाव आया, पुड़क 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 मुंह लेके आ गए, बस ऊंची कर ली। अरे भैया, हम खड़ा हो जाएगा तो भीड़ आ जाएगा। वो आवल नहीं देखे कि कुछ सुधरे होंगे, विचार कुछ बुद्धि आई होगी, नहीं आई। भाजपा के महाराज जी के कुल वोट दिए हैं, वो जितना हो वोटर, जितना भीड़ आ रहा है यो जान ला, क्योंकि दुनिया समझदार हो गई, उत्तर प्रदेश जाग गया है। बहू बेटी आज इत्मीनान से घूम रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है। माफियाओं को कुचला जा रहा है बुलडोजर से, दबंग भाग गए हैं। बाहुबली बोलने के लिए खुद घबरा जाला आदमी। सब लोगों का मुंह जो बाहुबली का ऐसा है, सब लोग नीचे कर कर घूमत हैं। बेराल है कि महाराज जी उनके पूरा भगवा वस्त्र में राती के लव करना कि बुलडोजर चला के महाराज जी खुद ही आ रहे हैं। ये होता है 25 करोड़ की आबादी को चलाने की व्यवस्था का मुखिया। ये चाहिए लीडर, एक लीडर चाहिए उत्तर प्रदेश को। लुटेरे नहीं चाहिए, परिवार के स्वार्थ में जीने वाले लोग नहीं चाहिए, लीडर चाहिए। एक देश है उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा लीडर चाहिए जो डिसीजन मेकर हो, जिससे कांपे लोग जो गलत करें। एक मुखिया जो आपके अच्छा भी सोचे, जो निस्वार्थ रहे, जो इमोशनल रहे, भावना से जुड़े रहे, जो हमारे सनातन संस्कार और संस्कृति की रक्षा भी करे। ऐसे मुखिया की जरूरत है। बहुत आप लोगों को साधुवाद, बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों को। दोनों हाथ सब लोग उठा लीजिए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों एकदम कड़क चाबी के साथ। बोले नमः, चाबी के साथ उठाओ, लगे और कैमरा घुमाओ, दिखाओ उस देश को कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी के राज्य में मकान मिलता है 2 लाख में। बोले नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मकान 2 लाख में। जय हो। थैंक यू सर। सद्भाव, सत्कार, सदाशयता, सदाचार एवं सद्गुणों का समन्वित एवं सशक्त हस्ताक्षर के रूप में मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबके संरक्षक, परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को अभिसूचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी,
जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपसभापति श्री श्री मोहन वर्मा जी, विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, श्री पवन कुमार त्रिपाठी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित 1500 लाभार्थियों को आज यहां पर एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी गोरखपुर वासियों को, जिन्हें 1500 परिवारों को यह आवास आज यहां पर एक साथ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा प्राप्त होने पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस आवासीय योजना का लाभ आप स्वयं लेकर के अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की योजना बना करके गोरखपुर के विकास के लिए, प्रदेश और देश के विकास के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं कि सरकारें पहले भी आती थी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पहले भी बनते थे, लेकिन गांव की, गरीब की, नौजवान की, महिलाओं के बारे में विकास की कोई सोच हो, यह नहीं देखने को मिलता था। योजनाएं पहले भी बनती थी, लेकिन योजनाओं का आधार कोई व्यक्ति विशेष होता था, कहीं जाति विशेष हो जाती थी। देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने सबका साथ, सबके विकास का मंत्र पूरे देश को दिया और आज उसके अनुरूप योजनाएं बना करके उन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिल रहा है। क्या गांव को, क्या गरीब को, क्या किसान को, क्या नौजवान को, क्या महिलाओं को, यानी समाज का हर तबका उससे लाभान्वित हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक हम लोग प्रदेश में 43 लाख परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। भाइयों बहनों, ये आवास पहले भी प्राप्त हो सकता था। प्रदेश में आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब तो योजनाओं का लाभ किसी गरीब को नहीं मिल पाता था। तब तो चेहरा देख करके कुछ चुनिंदे लोगों को लाभ दे करके बाकी ये मान लिया जाता था कि बाकी और लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को हम लोगों ने अब तक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और अगर मैं केवल शहरी क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराऊं तो 34,228 लोगों को अब तक हम लोगों ने आवास की सुविधा गोरखपुर में
शहरी क्षेत्र में मात्र दी है। यानी 4.5 वर्ष में 34,228 से अधिक ऐसे लोग थे जिनके पास अपना आवास नहीं था। उनको आवास की सुविधा का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास इतनी फुर्सत कहां थी कि उनके बारे में सोच सके। आवास के बाद तो बहुत दूर गोरखपुर को बिजली नहीं मिलती थी। आज बिजली मिल रही है। क्यों, आप लोग बताइए, बिजली आ रही है? आज बिजली मिल रही है सबको। आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है सबको। पहले गरीब को खाद्यान्न भी नहीं मिलता था, आज तो राशन की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। पहले मस्तिष्क ज्वर से इस मौसम में हजारों मौतें होती थी। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, इन्हीं 7 जनपदों में हजारों मौतें होती थी। कारण है उनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें घर के बाहर जाना पड़ता था। इज्जत भी तार तार होती थी, तमाम प्रकार की बीमारियां भी साथ आती थी, और सबसे ज्यादा मासूम बच्चे उसकी चपेट में आते थे। भाइयों बहनों, हर घर में एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश में 2,61,00,000 परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाया गया, जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। ग्रामीण क्षेत्र में वहां बिजली दी गई। शहरी क्षेत्र में भी झूलते हुए तारों का समस्या का समाधान निकाला गया। अब बल्लियों में नहीं, बल्कि बिजली के पोल लगेंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार पैसा देगी। और आज गोरखपुर नगर में भी उन नए क्षेत्रों में वे तमाम योजनाएं जो अभी नए नए नगरीय क्षेत्र में आए हैं, नगर निगम में आए हैं, कुछ को नगर निगम में को, कुछ को प्रदेश शासन ने पैसा दे करके कहीं सड़क, कहीं नाली, कहीं बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट और आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की सरकारों के पास सोच नहीं थी। वे अपने स्वयं के स्वार्थ में इतने अंधे बने हुए थे, अपने स्वयं के विकास के प्रति सोचते थे। आपने देखा होगा, ये सब आवास एक गरीब को सामान्य रूप से उसके लिए बनाना बहुत कठिन होता है। अगर एक व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर बनाता तो उसको जमीन लेनी होती, जमीन का पैसा अलग लगता, मटेरियल का खर्चा अलग लगता, बनवाई का अलग लगता, बिजली की समस्या अलग होती, सड़क की समस्या अलग होती, सीवर की समस्या अलग होती, पार्क है नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज यहां पर एक साथ 1500 परिवारों को रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, और 1500 लोगों को आवासीय सुविधा इस विश्वास के साथ उपलब्ध कराई गई है। इस योजना का लाभ, जो आवास आप व्यक्तिगत रूप से बनाने का प्रयास करते तो जमीन से लेकर के निर्माण तक 10 लाख रुपया कम से कम खर्च होता, उस आवास में मात्र 2 लाख रुपए में ही उस आवास की सुविधा आपको प्रधानमंत्री योजना के अनुसार और गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर सहयोग देकर के 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दे रहा है, 8 लाख रुपए की छूट दे रहा है, और उस मकान का मालिकाना हक आपको दे रहा है, इस विश्वास के साथ इस आवास पर आप रहेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे रहेंगे। इस आवास को कोई बेचेंगे नहीं, बल्कि स्वयं रहने के लिए उपयोग करेंगे, जिससे अच्छे आवास में रह करके आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छा बन सकेंगे, और एक अच्छी सोच के साथ वे अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग देश के लिए कर सकेंगे, प्रदेश के विकास के लिए कर पाएंगे, गोरखपुर के विकास के बारे में सोच पाएंगे। और यहां पर ये मानवेला का क्षेत्र बहुत विकसित हो रहा है। इधर फर्टिलाइजर कारखाना खुल रहा है, उसके बगल में सैनिक स्कूल खुल रहा है, उसके पीछे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खुल रहा है, उसके साथ
महिला पीएससी की बटालियन की भी स्थापना हो रही है। सामने बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अलग से बन गया है। बाल संस्थान अलग से बनकर के खड़ा हो चुका है। नर्सिंग कॉलेज भी उसके साथ संचालित होने जा रहा है। एम्स गोरखपुर में निर्मित हो चुका है। अगले महीने प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होगा। फर्टिलाइजर का भी भव्य उद्घाटन होगा। ढेर सारी रोजगार की संभावनाएं, नौकरी की संभावनाएं यहां पर बनेंगी। उसके लिए तैयार होना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपने शहर को तैयार करना, और उसी विश्वास के साथ आज 1500 लोगों को एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ आज यहां पर दिया जा रहा है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इन योजनाओं का लाभ आपने, आपकी वर्तमान पीढ़ी ले, इसके लिए आप सबको बधाई देने के लिए विशेष रूप से मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज यहां पर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है और अच्छे आवास बने हैं। जब निर्माण हो रहा था मैं तब आया था यहां पर देखने के लिए। आवास अच्छे बन रहे थे। लगभग हर एक आवास में 2-2 कमरे हैं, अटैच किचन है, लेट्रिन बाथरूम भी है, वहां पर पानी की सुविधा है, पर्याप्त मात्रा में पानी हर एक परिवार को प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था वहां पर प्रत्येक जगह की जा रही है। स्ट्रीट लाइट है, पार्क बनेगा, अच्छी व्यवस्था यहां पर दी जा रही है। यहां पर जो आवासीय सुविधा दी जा रही है, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो लोग यहां पर रहेंगे वे लोग अपनी सोसाइटी के माध्यम से, यद्यपि विकास प्राधिकरण तो इसमें योगदान देगा ही, नगर निगम तो सहयोग करेगा ही, लेकिन उनकी स्वयं की सोसाइटी भी इस विकास के कार्य के साथ जुड़े। स्ट्रीट लाइट है, पेयजल की सुविधा है, पार्क की सुंदरीकरण की योजना है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो सार्वजनिक सुविधा का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए ही होना चाहिए। पार्क में कोई व्यक्ति कब्जा न करने पाए, सड़कों पर अनावश्यक अतिक्रमण न होने पाए, अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति किसी शासकीय संपत्ति पर कब्जा करके अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन न करने पाए, ये समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार इतना कुछ कर रही है तो हम भी तो अपने स्तर पर कुछ कर सकें, और एक व्यवस्था इसी अनुसार हमें करनी है। दूसरा, आवासीय सुविधा का लाभ अभी तो उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जिनके पास आवासीय सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई थी। गरीब है, कमजोर है, कोई ठेला लगाता है, कोई खोमचा लगाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई सफाई कर्मी है, कोई कुछ अन्य उस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। उन लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। यद्यपि पहले ही 34,228 लोगों को गोरखपुर शहरी क्षेत्र में, गोरखपुर महानगर के साथ साथ हमारे जितने टाउन एरिया है, इन सब में हम इस सुविधा का लाभ दे चुके हैं। लेकिन ये अलग घटक है जिसके अंतर्गत इस सुविधा का लाभ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है, और इस सुविधा का लाभ आज आप यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई दूंगा। लेकिन साथ साथ मेरा विकास प्राधिकरण से और अन्य कार्यदायी संस्थाओं से भी इस बात का आग्रह होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर उस गरीब को, हर उस लाभार्थी को योजना का लाभ हम प्राथमिकता के आधार पर दें। कुछ अन्य योजनाओं पर भी हमें प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे मलिन बस्तियों में जो लोग आज भी वहां पर बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, वहां पर भी हम शासन की योजना से उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। बहुत सारी स्लम एरिया हैं जहां पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, मलिन बस्तियां बस गई है, और वहां की स्थिति, वहां कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं। वहां पर भी अगर हम इस प्रकार की आवासीय सुविधा को बना करके और उस सुविधा का न केवल कॉमर्शियल उपयोग बल्कि उन लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा वहां पर हम दे सकेंगे तो एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होगा, उनके जीवन स्तर को उठाने में मदद मिलेगी।
और समाज जीवन में प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को उठाने में हम जितना बड़ा योगदान दे पाएंगे, वह प्रदेश और देश के विकास को उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मददगार होगा। तीसरा, बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनके लिए इस प्रकार की आवासीय सुविधा विकास प्राधिकरण और आवास विकास अलग से बना सकता है। जैसे हम लोगों ने गोरखपुर में पत्रकारों के लिए एक आवासीय सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए कहा, और मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा कि उसमें सब्सिडी का अंश बढ़ा करके कुछ कॉमर्शियल गतिविधियों को अलग से तैयार करते हुए यह आवासीय सुविधा पत्रकारों को, अधिवक्ताओं को, शिक्षकों को, चिकित्सकों को, व्यापारियों को, समाज के अलग अलग तबके के लिए भी हम आवासीय सुविधा निकालें और फिर उनके इनकम ग्रुप के अनुसार उनको उस आवासीय सुविधा का लाभ देंगे तो एक बड़ा लाभ, बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा और शासन की योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और इस योजना को भी हमें शीघ्र आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पत्रकारों के लिए जो आवासीय सुविधा यहां पर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तावित थी, उसमें काफी लेट हो रहा है। उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने और जो पहले उसमें सुविधा देने की व्यवस्था हो रही थी, उस सुविधा को ही हम उसके साथ जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ देंगे तो एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, जहां पर भूमाफियाओं के द्वारा या पेशेवर माफियाओं के द्वारा शासकीय संपत्ति पर कब्जा करके, जमीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण किया गया था, वहां से उन जमीनों को भी कब्जे से मुक्त करके गरीबों के लिए वहां पर फ्री में आवास की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इसको बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है, जिससे आने वाले समय में किसी शासकीय संपत्ति पर कोई भी भूमाफिया कब्जा करने का दुस्साहस न कर सके। और आज यह सुविधा यहां पर गोरखपुर में हम मानबेला में यहां के 1500 परिवारों को आवास की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। ये उनके लिए, बहुत सारे परिवारों के लिए तो एक नया सवेरा है, दीपावली जैसा उत्सव है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के पास पहली बार अपना स्वयं का आवास मिला होगा। कुछ लोगों के पास आवास रहा होगा, जर्जर रहा होगा, उनको यहां पर मिल रहा है। लेकिन अभी हमें इस अभियान के साथ बहुत कुछ करना है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर एक नागरिक को दिया है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुसार 2022 तक हर एक उस व्यक्ति को हम आवास की सुविधा का लाभ दे दें जो अब तक जिसके सिर को ढकने के लिए कोई आवास नहीं है। इस दिशा में गोरखपुर की प्रशासन ने अच्छा काम किया है। बंटागिया गांव में मैं दीपावली के दिन गया था, वहां पर 5 साल पहले हम लोग जाते थे, किसी भी व्यक्ति के पास पक्का आवास नहीं होता था, सब लोग झोपड़ी में रहते थे। आज सबके पास अपना पक्का मकान है। 5 साल पहले हम लोग जाते थे, स्कूल नहीं था, अब वहां पे स्कूल ही नहीं बना, स्मार्ट क्लास भी उन बच्चों के लिए वहां पर चल रही है। आज वहां पर वे सभी सुविधाएं, पहले वे लोग तालाब का पानी पीते थे, आज उनके पास हैंडपंप है। पहले वे लोग केवल शाम सूर्यास्त होने के बाद उनकी जिंदगी भी अंधेरे में डूब जाती थी, लेकिन आज वहां पर बिजली और सोलर पैनल देकर के उनके घरों में भी उजाला किया गया है। यह एक नई सोच के साथ नए उत्तर प्रदेश को बनाने की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का, जो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में हम सबको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं विकास प्राधिकरण को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लाभार्थी जो यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त किए हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद सर। कार्यक्रम के समापन की कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण श्री यूपी सिंह सर जी से सादर अनुरोध है।
हम कृतज्ञ हैं उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1500 आवासों के निर्माण इकाई के रूप में गोरखपुर विकास प्राधिकरण को चुना। और हम आज बेहद प्रसन्नता के साथ कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े 1500 परिवारों को आपके द्वारा आवास की चाबियां व कब्जा प्रमाण पत्र देते हुए लोकार्पण का कार्य पूर्ण किया गया है। हम आभारी हैं माननीय मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी का तथा माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती साधना सिंह जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आभारी हैं माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी का, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर दूर से चलकर हमारा मान बढ़ाया है। हम आभारी हैं अपने माननीय सांसद राज्यसभा एवं अपने सभी विधायकगण का तथा अपने सभी जनप्रतिनिधियों का, जो हमारे बीच में हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं।